ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जो पढ़ाई से भागता था, लेकिन किस्मत उसे बार बार वहीं ले आती थी। लेकिन मैं बहुत शरारती था, पढ़ाई से ज्यादा मुझे आजादी पसंद थी। मैं चौथी कक्षा में था जब मुझे पहली बार गांव से बाहर पढ़ने भेजा गया, लेकिन मैं बचपन से बहुत शरारती था। एक दिन मैं हॉस्टल से भाग गया, खुले रोड पर पैदल चला और लोगों से लिफ्ट मांगते हुए वापस गांव पहुंच गया। घर पहुंचा तो पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी फीस भरी थी। उन्होंने मुझे डांटा, मारा भी और फिर कहा, अगर पढ़ना नहीं है तो गोबर उठा और गाय भैंस चरा। उस दिन उन्होंने मुझे असली जिंदगी की सच्चाई दिखाए। एक छोटा सा गांव जहां सपने नहीं, सिर्फ जरूरतें होती हैं। मेरे माता पिता खेती करते थे, लेकिन उनका सपना इस गांव से बड़ा था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करूं, जबकि गांव में हर कोई 10वीं के बाद मुंबई या पुणे कमाने चला जाता था। लेकिन मेरे माता पिता की सोच समय से आगे थी। मैं चौथी कक्षा में था जब मुझे पहली बार शहर पढ़ने भेजा गया, लेकिन मैं बहुत शरारती था। एक दिन मैं हॉस्टल से भाग गया, खुले रास्तों पर पैदल चला और लोगों से लिफ्ट मांगते हुए वापस अपने गांव पहुंच गया। मैं गांव का लड़का, ना अंग्रेजी आती थी ना शहर का माहौल समझ आता था। क्लास में बच्चे हंसते थे और मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मैं हॉस्टल से भाग गया, खुले रोड पर पैदल चला और लोगों से लिफ्ट मांगते हुए वापस गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से फीस भरी थी। उन्होंने मुझे मारा, डांटा और फिर कहा, अगर पढ़ना नहीं है तो गोबर उठा और गाय भैंस चरा। उस दिन मुझे समझ आया, वो गुस्सा नहीं, मेरी जिंदगी बदलने की कोशिश थी। मैं वापस शहर गया, लेकिन इस बार भागा नहीं। गांव का लड़का, एक बंद कमरे में हॉस्टल की जिंदगी, ना दोस्त ना सहारा और ऊपर से अंग्रेजी का डर। मैंने सोचा अगर वापस गया तो फिर वही जिंदगी होगी, गाय भैंस चराना और पिताजी की मार। इसलिए मैंने खुद से कहा, अब भागना नहीं है, अब यहीं रहकर पढ़ना है। जैसे ये सब कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी बदलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मेरी बचपन की कहानी थी, कक्षा चौथी तक की, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहीं से सीधा सफल हो गया, लेकिन सच ये है मैं रास्ते से भटक भी गया था, नशे तक पहुंच गया, पढ़ाई छोड़ दी, घर से भी निकलना पड़ा। लेकिन फिर जो वापसी हुई वो ही मेरी असली कहानी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा देखिए पार्ट 2 में।